नमस्कार बच्चों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस विल बी योर्स में। और बच्चों, आज की इस क्लास में हम 10वीं क्लास के सब्जेक्ट विज्ञान के पार्ट नंबर 6 जैव प्रक्रम के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस अर्थात MCQ टाइप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे इस पार्ट 1 में। और ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, क्योंकि इससे जुड़े बहुत से प्रश्न आपसे आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आइए बच्चों, शुरू करते हैं आज की क्लास पार्ट 1 की क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहा गया है बच्चों, आइए देखते हैं। ग्लूकोज का पुनरावशोषण कहाँ होता है? बच्चों, हमारे शरीर में वृक्क का कार्य होता है मूत्र निर्माण करना, और वृक्क की क्रियात्मक इकाई होती है नेफ्रॉन, जिसे वृक्काणु कहा जाता है। तो बच्चों, हमारे शरीर का रक्त वृक्काणु के सबसे पहले भाग बोमन संपुट जिसे कहा जाता है, यहाँ पर हमारा रक्त छनता है और प्यूरिफिकेशन होने के बाद यहाँ से ये जो नालिकाकार भाग होता है, इस भाग में बच्चों सबसे ज़्यादा पुनरावशोषण होता है ग्लूकोज का। क्योंकि बच्चों, जो रक्त प्यूरिफाई हुआ, जो रक्त छना, उसके बाद जो मूत्र बना, उस मूत्र के अंदर भी ग्लूकोज के बहुत से पार्टिकल्स होते हैं, जिसका अवशोषण यहाँ पर PCT में, जिसे कहा जाता है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबल। तो बच्चों, इस भाग में सबसे ज़्यादा ग्लूकोज का पुनरावशोषण होता है। तो राइट आंसर इज PCT, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबल। तो यहाँ पर ग्लूकोज का सबसे अधिक पुनरावशोषण होता है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए बच्चों, हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? बच्चों, हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत मानी जाती है। राइट। तो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, प्रकाश संश्लेषी अंगक इनमें से कौन सा है? बच्चों, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के दौरान क्या होता है? सूर्य का प्रकाश पेड़ पौधों की पत्तियों पर पड़ता है और पत्तियों के द्वारा उस सूर्य के प्रकाश का अवशोषण किया जाता है। तो बच्चों, पेड़ पौधों की पत्तियों में हरित लवक होते हैं। हरित लवक को इंग्लिश में कहा जाता है क्लोरोप्लास्ट, और क्लोरोप्लास्ट में बच्चों होता है क्लोरोफिल, जिसकी वजह से प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में प्रकाश का अवशोषण किया जाता है पत्तियों के द्वारा। तो राइट आंसर इज हरित लवक, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है क्लोरोप्लास्ट। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए बच्चों, प्रकाश संश्लेषण की इकाई कौन सी है? बच्चों, जब प्रकाश संश्लेषण होता है तो उसमें जो प्रकाश अवशोषित किया जाता है पत्तियों के द्वारा, उसमें होता है पत्तियों में क्लोरोप्लास्ट, और क्लोरोप्लास्ट में होते हैं क्लोरोफिल अणु, जिसकी वजह से प्रकाश का अवशोषण शुरू होता है पत्तियों के द्वारा। तो जो प्रकाश संश्लेषण की जो इकाई है, वो क्लोरोफिल अणु उसको कहा जाता है। क्लोरोफिल अणु प्रकाश संश्लेषण की एक क्रियात्मक इकाई है। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए बच्चों, जैव प्रक्रम के अंतर्गत कौन आता है? बच्चों, जैव प्रक्रम में क्या क्या होता है? खाना जो हम खाते हैं वो हमारे शरीर में उसका पाचन होता है, हमारे शरीर को पोषण मिलता है। श्वसन करते हैं, सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं। उत्सर्जन होता है, जो हमारे शरीर के अंदर जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं, जो वेस्ट खाना होता है, जो पचने के बाद जो अवशेष रह जाता है, उसका शरीर से निष्कासन उत्सर्जन कहलाता है। तो ये सभी प्रक्रियाएं जैव प्रक्रिया, जो जैव प्रक्रम है, उसके अंतर्गत ये सभी प्रक्रियाएं आती हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी, क्योंकि जैव प्रक्रम में पोषण भी आता है, श्वसन भी होता है और उत्सर्जन भी होता है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए बच्चों, निम्न में कौन पोषण की विधि है? इनमें से कौन सी एक पोषण की विधि है बच्चों? यहाँ देखिए, स्वपोषण। स्वपोषण बच्चों ऐसा पोषण जिसमें जीव जंतु अपना खाना स्वयं ही संश्लेषित करते हैं, स्वयं बनाते हैं, तो ये कहलाता है स्वपोषण। दूसरा है श्वसन। श्वसन में हम सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं। तीसरा है परपोषण। परपोषण अर्थात ऐसा पोषण जिसमें जीव जंतु अपने पोषण के लिए किसी दूसरे जीव पर आश्रित रहते हैं। तो बच्चों, पोषण की 2 विधियां हैं, स्वपोषण और परपोषण, जिसमें स्वपोषण में जीव जंतु अपना खाना स्वयं बनाते हैं, और परपोषण जिसमें जीव जंतु अपने खाने के लिए दूसरे जीवों पर आश्रित रहते हैं। तो ये दोनों की विधियां जो हैं, स्वपोषण और परपोषण, ये दोनों ही इसका राइट आंसर है। तो ऑप्शन डी, ए एंड सी, ये दोनों पोषण की दोनों विधियां हैं। तो राइट आंसर क्या है बच्चों? ऑप्शन डी, ए और सी दोनों। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए बच्चों, पर्णहरित का मुख्य कार्य क्या होता है? बच्चों, पर्णहरित, जैसे कि मैंने आपको बताया, क्लोरोप्लास्ट का मुख्य कार्य होता है प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना। जब सूर्य की जो किरणें होती हैं, जब पेड़ पौधों की पत्तियों पर आती हैं, तो सूर्य के प्रकाश का अवशोषण किया जाता है। तो प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करने का मुख्य कार्य पर्णहरित द्वारा किया जाता है। तो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए बच्चों, रसायन स्वपोषण के अंतर्गत मुख्यतः कौन आते हैं?
बच्चों एक होता है प्रकाश संश्लेषण, जिसमें हरे पेड़ पौधे अपना खाना स्वयं संश्लेषित या स्वयं बनाते हैं। परंतु ऐसे पेड़ पौधे या फिर ऐसे जीव जंतु जिनमें क्लोरोफिल नहीं होता, तो वो रसायन स्वपोषण की वजह से अपना खाना स्वयं बनाते हैं, और वो होते हैं अरहित बैक्टीरिया। जो हरे बैक्टीरिया जो जिनमें क्लोरोफिल नहीं होता, ऐसे बैक्टीरिया रसायन स्वपोषण के द्वारा अपना खाना स्वयं संश्लेषित करते हैं। तो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, अहरित बैक्टीरिया। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए बच्चों, निम्न में परजीवी पादप का उदाहरण है। बच्चों परजीवी होते हैं जो अपने खाने के लिए किसी दूसरे के ऊपर आश्रित रह जाते हैं। जैसे जूं, हमारे सर में जूं होती है, उसको हमारे शरीर से ही पोषण मिलता है और वो अपना जीवन यापन करते हैं। इसी प्रकार ये जो कसकुटा नाम का जो पादप होता है, जो पेड़ होता है, ये किसी दूसरे पेड़ के साथ चिपका होता है और अपना जो भोजन है वो दूसरे पेड़ के द्वारा प्राप्त करता है। क्योंकि कसकुटा में क्लोरोफिल नहीं होता, तो ऐसे में ये प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के दौरान अपना खाना नहीं बना सकता, तो ये दूसरे पेड़ पौधों के साथ चिपक जाता है और अपना खाना, अपना पोषण दूसरे पेड़ पौधों से प्राप्त करता है। तो कसकुटा, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए बच्चों, गोबर छत्ता किसके अंतर्गत आता है। बच्चों गोबर छत्ता कुछ मशरूम की शेप का होता है, कुछ इस शेप का, और इसकी जो आकृति होती है कुछ इस प्रकार, कुछ छतरी की तरह उसकी आकृति होती है। ये खाने लायक नहीं होता पौधा, परंतु ये मशरूम की तरह नजर आता है। और ये बच्चों क्या करता है, ये सड़े गले जो मृत पदार्थ होते हैं उनसे अपना पोषण प्राप्त करते हैं। तो ये जो गोबर छत्ता होते हैं ये मृत जीवी होते हैं, जो कि सड़े गले अवशेष या फिर मृत जीवों से अपने शरीर को पोषण प्राप्त करते हैं। तो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, मृत जीवी। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए बच्चों, प्रकाश संश्लेषण का मुख्य उत्पाद निम्नलिखित में से कौन सा है। बच्चों जब प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है तो प्रकाश को अवशोषित किया जाता है पेड़ पौधों की पत्तियों के द्वारा, और उसके बाद जो अंतिम प्रोडक्ट, जो अंतिम उत्पाद बनता है प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के दौरान पेड़ पौधों में, वो होता है ग्लूकोज, राइट, स्टार्च। तो बच्चों ग्लूकोज इज द राइट आंसर, कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान जो मुख्य उत्पाद बनता है वो बनता है ग्लूकोज। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए बच्चों, स्टोमेटा का मुख्य कार्य क्या है। बच्चों स्टोमेटा क्या होते हैं, जो पेड़ पौधों की पत्तियां होती हैं उनमें छोटे छोटे रंध्र जो होते हैं ना, उन्हें बोलते हैं स्टोमेटाज। और स्टोमेटा का कार्य क्या होता है, ऑक्सीजन का अवशोषण भी करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड का निष्कासन, कार्बन डाइऑक्साइड का निष्कासन और ऑक्सीजन का अवशोषण और जल वाष्प का निष्कासन। तो ये सभी कार्य इन स्टोमेटा, इन छोटे छोटे रंध्रों के द्वारा किया जाता है। तो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए बच्चों, स्टोमेटा के किस कोशिका में क्लोरोफिल पाया जाता है। अभी मैंने आपको बताया बच्चों, पेड़ पौधों की जो छोटी छोटी पत्तियां होती हैं उनमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं, रंध्र, जिन्हें स्टोमेटा कहा जाता है, और उनमें क्लोरोफिल होता है, और वो क्लोरोफिल उनकी द्वार कोशिकाओं में होता है बच्चों। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, द्वार कोशिकाएं। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए बच्चों, वायुमंडल में सामान्यतः कार्बन डाइऑक्साइड कितने % पाई जाती है। बच्चों 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड गैस हमारे वायुमंडल में पाई जाती है। तो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए बच्चों, छाया में पनपने वाले पौधों को क्या कहा जाता है। बच्चों ऐसे पौधे जिनको धूप की जरूरत नहीं होती, जिनको अपना भोजन बनाने के लिए या प्रकाश संश्लेषण के लिए प्रकाश की आवश्यकता ही नहीं होती, जो छाया में बड़े हो जाते हैं और अपना खाना छाया में भी बना सकते हैं, तो ऐसे पौधे होते हैं बच्चों सियोकाइटिस। ऐसे पौधों को कहा जाता है सियोकाइट्स, राइट। और जो हेलियोफाइट्स होते हैं बच्चों, वो ऐसे पौधे होते हैं जो नमकीन, जिसको नमकीन वातावरण, ऐसा वातावरण जहाँ पर नमक की उपस्थिति ज़्यादा होती है, वहाँ पर इस प्रकार के पेड़ पौधे पनपते हैं, और उन पेड़ पौधों को कहा जाता है हेलियोफाइट्स, राइट। और बच्चों थियोफाइट्स, थियोफाइट्स ऐसे पेड़ पौधे होते हैं जो कि जलवायु के अनुसार 12 के 12 महीने अपनी वृद्धि कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने जो छाया में पनपने वाले पौधे की बात की, उसका राइट आंसर क्या है, सियोकाइट्स। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो बच्चों आज का ये कंटेंट यहीं समाप्त होता है, और बाकी के बचे हुए प्रश्न हम अगले भाग में करने का प्रयास करेंगे। सो थैंक यू सो मच मेरे बच्चों, जो आपने अपना कीमती और वैल्यूबल वक्त दिया इस वीडियो को देखने में और इस कंटेंट को समझने में। सो थैंक यू सो मच मेरे बच्चों, आप अपने एग्जाम की तैयारी कीजिए, मैं हमेशा आपके साथ हूँ मेरे बच्चों। थैंक यू।